मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हिंदी फर्स्ट में यानी जो आपकी झलक बुक है उसका लेसन नंबर 3 रीड करेंगे। वो मैं आपको समझाऊंगी। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि उनका रिवीजन हो रहा है। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ध्यान से पढ़ेंगे। बुक्स हैं तो प्लीज़ अपनी बुक्स को ओपन करें, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो को ही ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको प्रश्न उत्तर को याद करने में समझने में मुश्किल नहीं आएगी। पाठ का नाम है हमारा दयालु राजा। ठीक है, पाठ नंबर 3 दयालु राजा। उसके ये शब्द मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। सभी इसमें नहीं आ पाए हैं जितने बुक में। जिनके पास बुक है वो तो सारे कर लेंगे, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो इन्हें तो कम से कम करें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और मैं जब आपको पाठ पढ़ाऊंगी आपको ये लगेगा कि कोई शब्द मुश्किल है तो आप उसे नोट करते रहेंगे। अपने साथ एक नोटबुक और पेंसिल लेकर जरूर बैठा करें। दयालु राजा। दयालु होता है जिसके मन में सबके प्रति दया होती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और दूसरों के दुख में जल्दी दुखी होते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, वो दयालु लोग कहलाते हैं। सबकी मदद करने वाले। बहुत पुरानी बात है, एक अत्यंत दयालु और परोपकारी राजा था। दयालु मैंने अभी बताया, जो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए वो दयालु कहलाता है। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, हमेशा दूसरों की भलाई सोचने वाला और करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। वह जब भी किसी प्राणी को संकट से घिरा देखता था तो उसका हृदय तुरंत पिघल जाता था। अगर उसने किसी व्यक्ति को मुसीबत में देखा तो उसका हृदय पिघल जाना यानी उसमें करुणा के भाव पैदा हो जाते थे। अब हृदय कोई मोमबत्ती थोड़ी है जो पिघल जाता है। हृदय पिघलने का मतलब है एकदम वो दुखी हो जाता था दूसरे के दुख को देखकर और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। और उसकी सहायता करना अपना धर्म समझता था। वही जो मैंने आपको बताया कि तुरंत तैयार हो जाता था मदद के लिए। ये नहीं सोचता था मैं राजा हूँ, मैं क्यों करूँ, सैनिकों से करा देता हूँ। उनके इन्हीं महान गुणों की चर्चा न केवल भूलोक में बल्कि देवलोक में भी होने लगी थी। सभी देवता उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी जब कोई अच्छाई होती है किसी के अंदर तो ये नहीं कि वो वहीं दब जाती है। जैसे बुराई फैलती है ना, अच्छाई भी ऐसे ही फैलती है। जिनके इन अच्छे कामों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कहाँ तक? भूलोक। भूलोक यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जमीन पे रहने वाले जितने भी स्थान है जहाँ जहाँ लोग रहते थे वहाँ वहाँ उनकी प्रशंसा की जो चर्चा है वो होने लगी। न केवल भूलोक में बल्कि देवलोक। देवलोक किसको कहते हैं? जहाँ देवता निवास करते हैं। भगवान के पास भी लोग चर्चा करने लगे, अरे ऐसा एक राजा है पृथ्वी पर, बड़े अच्छे काम करता है। और सभी देवता प्रभावित थे, यानी सब देवता लोग भी सम्मान करते थे, इतना अच्छा राजा था। एक बार इंद्रदेव और अग्निदेव ने उस राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। देवता लोग परीक्षा बहुत लेते हैं, जैसे टीचर लेता है ना एग्जाम की। देखें आपको कुछ आता भी है या वैसे रट्टू तोता बने हुए हो, दिखावा करते हुए पढ़ने का, बुक लेके बैठे ही रहते हो या वास्तव में कुछ पढ़ भी रहे हो। ऐसे भगवान जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं, एग्ज़ाम होता है हमारा। तो देवता कौन से? देव, इंद्रदेव और अग्निदेव ने सोचा देखे तो सही सच में दयालु है या वैसे ही आडंबर करता है। अग्निदेव ने एक सुंदर कबूतर का रूप धारण कर लिया, क्योंकि देवताओं के पास पावर होती है, वो अपने आप को किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं, अपने रूप को बदल सकते हैं। और देवताओं के राजा इंद्र ने एक बाज का रूप ले लिया। कबूतर और बाज बन गए, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि बाज क्या करता है? पक्षियों का शिकार कर लेता है, उन्हें खा जाता है। कबूतर सबसे सीधा पक्षी माना जाता है और बड़ा डरपोक पक्षी भी माना जाता है। कहते हैं कि जब ये कभी बिल्ली को देखता है ना तो आंखें बंद कर लेता है, इतना सीधा होता है। आंख बंद करके इसको लगता है कि बिल्ली चली गई, पर जबकि बिल्ली इसको खा जाती है। मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रही तो बिल्ली है नहीं, ऐसा माना जाता है। इतना भोला और इतना सीधा पक्षी होता है कबूतर। इसके बाद दोनों राजा की परीक्षा लेने के लिए भूलोक में आ गए। भूलोक यानी पृथ्वी पर आ गए देवलोक से कि चलो देखते हैं, आजमाते राजा को। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय कबूतर फड़फड़ाते हुए उनकी गोद में आकर गिरा और उनसे विनती करते हुए बोला, हे दयालु राजा, उस निर्दयी बाज से मेरे प्राण बचाइए, वह मेरे प्राण हरना चाहता है। शरण में आए हुए किसी भी मानव या अन्य प्राणी की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। जब हमें कोई मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं?
पहले तो थाने तहसील होते हैं, वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से बात न बने कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में न बने फिर सबसे लास्ट में हमारे राष्ट्रपति पे प्रार्थना जाती है, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं अपने माध्यमों के द्वारा कि हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। तो पहले तो डायरेक्ट राजा के दरबार में सुनवाई होती थी, पहले ऐसे कहाँ था। तो वो कबूतर गया, और ये भी कहा जाता है कि पहले जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्यों की बोली को बोल सकते थे। अब था या नहीं ये नहीं पता, किस्से कहानियों में हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है और पढ़ा है तो हमें पता है। तो कबूतर ने राजा की गोद में वो ऐसे गिरे जाकर फड़फड़ाते हुए जैसे अपनी जान बचा के कोई भागता है ना, और राजा की गोदी में बैठ गए कि वो जो निर्दयी, निर्दयी किसे कहते हैं, जिसके मन में दया ना हो, उस बाज से आप मेरे प्राण बचाइए। क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी प्राणी की रक्षा करना, जो राजा की शरण में आ गया है उसकी रक्षा करना राजा का धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है, नैतिक भी और मौलिक भी। उसी समय बाज भी वहाँ आया और राजा से विनती करने लगा, हे कर्तव्य परायण राजा, मुझे मेरा शिकार लौटा दो। देखो कैसे धर्म संकट में डाला, यदि तुम मुझसे मेरा यह भोजन छीन लोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। यह मेरा ईश्वर प्रदत्त भोजन है, अतः इसका शिकार करके भोजन के रूप में ग्रहण करना मेरा अधिकार है। तो वो भी अपनी जगह सही था बात। उसने कहा कि देखो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया, क्योंकि मुझे तो जन्म मिला है और मेरा भोजन ही ईश्वर ने बनाया है कि मैं दूसरे प्राणियों को मार के खाऊं। मैं फल नहीं खाता, मैं तो घास खाता हूँ, मैं किसी को भी खाऊँ मार के, चिड़िया को, पक्षी को, किसी को भी मार के खा जाऊँ, तो ये मेरा भोजन है और मेरा अधिकार है शिकार करना, अपनी भूख मिटाने के लिए, जीवित रहने के लिए, मुझे पेट भरना, पेट भरने के लिए ईश्वर ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं किसी प्राणी को मार के खा सकता हूँ। तो अगर मैं भूखा रहा, आपने से मुझे न लौटाया तो क्या होगा, मैं भूख से मर जाऊँगा और ये पाप मेरी मृत्यु का कारण आप बनेंगे। बाज की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। वो तो बेचारा चिंता में, क्या करूँ, कबूतर के प्राण बचाऊँ या बाज के प्राण बचाऊँ। धर्म के अकॉर्डिंग जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना किसका काम है, राजा का। तो दोनों ही शरण में आ गए, वो कह रहा मेरे प्राण बचाइए, वो कह रहा मेरे प्राण बचाइए। वह निरीह कबूतर की रक्षा करने से न तो मना कर सकता था और न यह कह सकता था कि कबूतर उस बाज का प्रकृति प्रदत्त भोजन नहीं है। दोनों ही बात सच थी कि ईश्वर ने, प्रकृति ने बाज को भोजन दिया है, कबूतर पक्षियों को मार के खाने का अधिकार दिया है, ठीक है, प्रकृति द्वारा भोजन दिया गया है उसको। और ना ही वो ये कह सकता था कबूतर से कि जा मैं तेरी रक्षा नहीं करता, क्योंकि वो शरण में आया था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा ने बाज को कबूतर के बदले किसी अन्य जीव का मांस भोजन के रूप में देने का निर्णय लिया और बोला, अरे बाज, तुम मेरे शाही रसोई घर में जितना मांस चाहो लेकर खा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इस कबूतर के प्राण छोड़ दे, तुम्हें मांस ही तो खाना है। मैं अपने रसोई घर में, क्योंकि राजा लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं और मांस का सेवन कर सकते, क्षत्रिय राजा बनते थे और क्षत्रियों को शिकार करने का और मांसाहारी भोजन करने का अधिकार होता था, क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ने होते हैं, युद्ध में शक्ति चाहिए और प्लस उनका हार्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि खून को देखकर वो घबराए नहीं, कभी तो सामने शत्रु को मार पाएंगे। तो उसके अभ्यास के लिए वो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे ताकि उनके मन में दया ना आए उस समय। तो उन्होंने कहा कि भाई इस कबूतर के प्राण बख्श दो, यदि चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मांस को तुम्हारे अपने स्थान भिजवाने का प्रबंध भी कर सकता हूँ। तुम जितना चाहो मांस ले लो, और अगर रसोई घर में नहीं जाना चाहते तो तुम जहाँ कहो मैं वहाँ तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ, वहीं पे मांस भिजवा दूँगा। बाज ने कहा नहीं राजा, आज ईश्वर ने इस कबूतर को मेरे भोजन के रूप में दिया है, मैं इसे ही खाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो इसे ही खाऊंगा, मुझे तो यही खाना है, क्योंकि शिकार करने का जब मेरा मन हुआ तो यही कबूतर मेरे सामने आया, और मैं इसे शिकार करने के लिए दौड़ रहा हूँ, तो मैं तो इसे ही खाऊंगा, प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके बाद राजा ने उस कबूतर के बदले राजा को अपना आधा राज्य देने की बात कही। बोले ठीक है, आप इस कबूतर को छोड़ दो, मेरा राज्य ले लो पूरा आधा। परंतु बाज अपनी जिद से न हटा। उसने कहा नहीं राजा, मुझे यह कबूतर चाहिए, तुम्हारा आधा राज्य नहीं चाहिए। राज्य का मैं क्या करूँगा, मैं तो एक पक्षी हूँ, मुझे तो यही कबूतर चाहिए। उसके बाद बाज कुछ देर के लिए चुप हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो।
फिर बोला, हे राजा, यदि आप मेरे मुंह से भोजन का यह निवाला छीनना ही चाहते हो तो आपको स्वयं अपने शरीर से उतना मांस काट कर मुझे देना होगा जितना इस कबूतर का वजन है। उसने कहा, ठीक है, अगर आपको जिद है कि इसके प्राण बचाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने शरीर से जितने भी वजन इस कबूतर में है, ये 100 ग्राम का है, आधे किलो का है या 1 किलो का है, इतना ही मांस आप अपने शरीर का मुझे दे दो। मान लीजिए किसी से पैसे लेने हैं और उस पर पैसे नहीं है और कोई बीच में आके कहता है, चल भाई छोड़ इसको या थोड़ा समय दे दे, इसे छोड़ दे, मत ले इससे पैसा। तो जिसे पैसे लेने क्या कहेगा, भाई तू दे दे, मैं इससे नहीं मांगूंगा, मैं तो तुझसे ले लूँगा। अगर कोई हाँ भरता है तो वो इसको छोड़ देता है। तो राजा उसने कहा, ठीक है, आप इसके प्राण बचा दो तो अपने शरीर में से मांस दे दो मुझे इसके बदले में। बाज के मुँह से बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, वो प्रसन्न हो गए कि चलो मैं धर्म संकट से बचाऊं, राजा का धर्म भी पूरा होगा, कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और बाज की भूख भी मिट जाएगी। हे बाज, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें इस कबूतर के भार के बराबर अपने शरीर से मांस काट कर अवश्य दूंगा। इसके बाद राजा ने अपने दरबारियों से कहकर तराजू मंगवाया। तराजू आ गई और कहा कि ठीक है, मैं अपने शरीर से इतना ही मांस आपको दे दूंगा जितना कबूतर का वजन है। राजा को था, ठीक है, जख्म हो जाएगा, थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर वैसा ही हो जाऊंगा। उस तराजू के एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया गया। तराजू मंगाई वजन तोलने के लिए और दूसरे पलड़े में राजा ने स्वयं अपने शरीर से मांस काट कर रखा। उन्होंने अपने टांगों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांस कहाँ होता है, जो बाजू का मोटा हिस्सा या जांघों का मोटा हिस्सा होता है, वहाँ पर उन्होंने मांस काट के रख दिया कबूतर के वजन के बराबर करने के लिए। कबूतर वाला पलड़ा नीचे झुक गया। राजा ने अपने शरीर के मांस का एक और टुकड़ा काटा, उसे मांस वाले पलड़े पर रखा, किंतु अभी भी कबूतर वाला पलड़ा ही भारी रहा। जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे टिका रहता है। कभी सामान खरीदने जाओ और दुकान पर देखना या किसी सब्जी वाले को देखना, वो ऐसे लोहे के बने हुए बाट जिसको कहते हैं वो रखता है पलड़े में, तो वो नीचे झुक जाता है। जब हम उसके वजन के बराबर इधर कोई सब्जी या सामान रखते हैं तब वो इक्वल होते हैं, यानी और उसका बैलेंस देखने के लिए बीच में एक कील लगी होती है, जब वो सेंटर में आ जाती है तब पता चलता है कि दोनों तरफ का वजन बराबर हो गया है। तो उन्होंने अपने शरीर का वजन काट काट के रखना शुरू किया, लेकिन कबूतर का पलड़ा भारी रहा, यानी कितना वजन बढ़ गया कबूतर का, किंतु अभी भी कबूतर वाला पलड़ा भारी ही था। अब राजा ने सहर्ष, सहर्ष का मतलब खुशी, खुशी, खुशी से, ठीक है, खुशी के साथ अपना एक हाथ काट कर पलड़े में रख दिया कि चलो कबूतर में इतना वजन थोड़ी होगा, जब मैं हाथ काट देता हूँ। ऐसा करते करते राजा ने अपने कई अंग रख दिए पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। बड़ी हैरानी की बात थी, राजा ने हाथ काट दिए, पैर काट दिए, शरीर के और अंग जो वो काट सकते थे वो काटा, तराजू में रखा कि शायद अब वजन बराबर हो जाए, लेकिन वो कबूतर का पलड़ा भारी रहा। अब राजा से और अधिक धैर्य न रखा जा सका, क्योंकि दर्द भी होता है और वो परेशान भी हुए कि ऐसा क्या हो रहा है कि भाई तराजू का पलड़ा उठ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। राजा उस कबूतर के प्राण बचाने के लिए अत्यंत स्वयं ही पलड़े पर अंततः स्वयं ही पलड़े पर बैठ गया और आखिर में राजा ने क्या किया, खुद उस पलड़े में बैठ गए, यानी अपने आप को ही उसके बाज के भोजन के रूप में तराजू में रख दिया। एकाएक कबूतर और बाज दोनों अग्निदेव और इंद्रदेव के रूप में प्रकट हो गए। जब देखा कि इसने तो स्वयं को, एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दान कर दिए, अपना शरीर दान किया पहले तो काट काट के, फिर बिल्कुल अपना प्राण दान दे दिया कि भाई मैं ये मुझे खा ले, मैं मरी तो जाऊंगा इससे ज़्यादा, लेकिन कबूतर के प्राण जरूर बचाऊंगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो धर्म भ्रष्ट होते। तो जब इतना बड़ा बलिदान देखा तो अग्निदेव और इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए, बाज और कबूतर, और दोनों ने संयुक्त स्वर में कहा, संयुक्त स्वर में यानी एक साथ दोनों बोले, हे राजा, हमने आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी अधिक महान हैं। यानी कितनी कठिन परीक्षा थी, आपको थोड़ा सा कोई पिन भी चुभा दे कितना दर्द होता है, और राजा ने तो अपने शरीर के अंग काट दिए, किसके लिए, एक कबूतर के लिए। तो आमतौर पे क्या कहते हैं भाई, जानवर, मनुष्य की जान जानवर से ज़्यादा
थोड़ा ही है, तो सॉरी जानवर की जान मनुष्य से ज़्यादा थोड़ा ही है, मनुष्य का जीवन ज़्यादा कीमती है। लेकिन यहाँ दिखाया कि सभी जीवों का जो जीवन है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा होता है। उसके बाद देवलोक जाने से पहले इंद्रदेव ने राजा को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर के घाव तुरंत भर जाएंगे, क्योंकि वो तो एक माया जाल बिछाया हुआ था उन्होंने, कि उस समय तो उन्हें पीड़ा हो रही थी जब वो अपना मांस काट के रख रहे थे, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे उनकी। लेकिन जब वो पूरी उन्होंने अपना माया जाल समेटा, अपनी असली बात उन्हें बताई, तो उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे सभी घाव ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा शरीर बिल्कुल पहले की जैसा हो जाएगा, और उनका रंग सुनहरी होगा, और उनमें से सदैव अद्भुत सुगंध आएगी जो तुम्हारे महान बलिदान की याद दिलाती रहेगी। कि आपके शरीर के घाव कैसे हो जाएंगे, तुरंत भर जाएंगे, और उनका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा, सुनहरी, सोने जैसी चमक वाला, और उनमें से एक ऐसी सुगंध आएगी, ऐसी खुशबू आएगी, आप जहाँ भी जाएंगे उस सुगंध से लोग आपकी महानता को समझेंगे। सुगंध आएगी तो कोई पूछेगा कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, फिर बॉडी के बारे में पूछेंगे, अरे आपकी बॉडी गोल्डन कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी महानता की चर्चा होगी, और युगों युगों तक आपको जाना जाएगा। इस तरह से ये हमारा पूरा लेसन हुआ। शब्दार्थ मैं आपको पहले भी यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख के दे चुकी हूँ। कठिन वर्ड जो थे मैंने उनका अर्थ बताया है, आई होप आपने ज़रूर नोट किया होगा। और इसके प्रश्न उत्तर आपको एक बार फिर से सेंड किए जाएंगे। जिन्होंने पहले किए हुए हैं वो उन्हें लिखे रखें, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। अगर किसी आंसर में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस लगता है तो आप लिखें, वरना मेरे को उम्मीद है कि जो जिस भी अध्यापक ने आपको पहले कराया होगा उन्होंने आंसर आपको बिल्कुल ठीक भेजे होंगे, और लगभग मैं भी वैसे ही करके भेजने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।